कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्र माही से बोला, हर चीज़ करने का हक है तुम्हें, बस मुझसे दूर जाने का हक नहीं है तुम्हें। माही बोली, ठीक है, तो क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? मेरा लास्ट ईयर है। रुद्र बोला, मैंने कहा ना मुझसे दूर नहीं जा सकती, और मैंने तुम्हारे कॉलेज में बात कर ली है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी डिग्री खुद ब खुद घर आ जाएगी। माही बोली, अरे ऐसे कैसे, बिना एग्ज़ाम दिए? रुद्रवीर प्रताप नाम है मेरा, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, रुद्र बोला। माही बोली, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे एग्ज़ाम देना है, मैं खुद अपना एग्ज़ाम दूंगी। रुद्र बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। माही बोली, पर मैं खुद एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। रुद्र बोला, मैंने मना किया ना। माही बोली, आप फिर मुझ पर पाबंदी लगा रहे हो। रुद्र बोला, मैं पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, जब ज़रूरत ही नहीं है एग्ज़ाम देने की तो क्या मतलब, तुम्हें डिग्री चाहिए वो मिल जाएगी ना। माही बोली, नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ भी, मैं अपनी मेहनत से पास होना चाहती हूँ, और अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। रुद्र बोला, क्या? माही बोली, हाँ, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, भूख हड़ताल करूंगी आपके खिलाफ। रुद्र बोला, ये क्या बचपना है? माही बोली, जो है यही है। रुद्र बोला, ठीक है, मत खाओ, मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं खाती हो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। रुद्र गुस्से से वहां से चला जाता है। माही भी गुस्से में बैठ जाती है। हमेशा अपनी वाली चलाते हैं, किसी और की तो सुननी ही नहीं है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाने देते हैं, मैं तो जाकर ही रहूंगी। माही मन ही मन ठान लेती है कि वो तो कॉलेज जाकर ही रहेगी। रुद्र मेट्स को माही का ध्यान रखने और खाना खिलाने का बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है। कई दिनों से रुद्र ऑफिस नहीं आया हुआ था। ऑफिस में काफ़ी सारा काम पेंडिंग था जो रुद्र को करना था। सुबह से शाम हो गई थी, सारा दिन काम में ही निकल गया था। आकाश भी रुद्र के साथ ही था। एक के बाद एक दोनों मीटिंग अटेंड कर रहे थे। रात के 11 बजे रुद्र अपने घर पहुंचा। उसे लगा था कि माही खाना खाकर सो चुकी होगी, पर वो नहीं जानता था कि माही कितनी ज़िद्दी है। माही गुस्से में मुंह फुलाकर बेड पर बैठी रुद्र का इंतज़ार कर रही थी। आज दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया था, उसे काफ़ी भूख भी लगी थी, और दिन भर भूखे रखने की वजह से माही को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका सारा का सारा गुस्सा रुद्र पर निकलने वाला था। रुद्र मेट से माही के बारे में पूछता है तो वो बताती हैं कि माही ने सुबह से खाना नहीं खाया और वो अपने रूम में ही है। रुद्र को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है कि माही ने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुद्र माही के रूम की तरफ जाता है। रुद्र जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है कि एक उड़ती हुई किताब उसके मुंह पर आती है, पर उसके मुंह पर लगने से पहले रुद्र उसे हवा में ही पकड़ लेता है। रुद्र को गुस्सा आता है। रुद्र देखता है कि ये किताब और किसी ने नहीं, माही ने उसके ऊपर फेंकी थी, और अब वो उसे गुस्से में घूर रही थी। माही गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। रुद्र का सारा गुस्सा माही को एक नज़र देखने भर से ही उतर गया था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्र को यूं मुस्कुराता देखकर माही को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पास में रखे पीलो को उठाकर रुद्र के ऊपर फेंकती है। एक बार फिर रुद्र उस तकिया को हवा में पकड़ लेता है। रुद्र बोला, क्या है ये जान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? माही गुस्से से बोली, बात मत कीजिए मुझसे, और जान वान तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब प्यार ही नहीं करते हो तो ये फालतू का दिखावा क्यों कर रहे हो? रुद्र बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। माही बोली, नहीं नहीं, झूठ झूठ झूठ, अगर प्यार करते तो मेरी बात मानते, ऐसे गुस्सा करके चले नहीं जाते। सुबह सुबह गए थे और अभी आ रहे हो और ये जता रहे हो जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र है। रुद्र माही के करीब बढ़ता है। माही रुद्र को हाथ दिखाते हुए बोली, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र फिर भी आगे बढ़ता है। माही बोली, मैंने कहा ना मेरे करीब मत आइए। रुद्र माही के करीब आकर माही के ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हारे करीब आने से मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, चाहे फिर तुम ही क्यों ना हो। तुम मेरे लिए बनी हो, सिर्फ मेरे लिए। मुझसे दूर जाने का ख्याल भी दिल में मत लाना, क्योंकि वो मैं होने नहीं दूंगा। रुद्र थोड़ा गुस्सा तो था ही सही, अभी और डेंजरस लग रहा था। रुद्र की आंखों में माही के लिए सनक नजर आ रही थी, जिसे देखकर माही का गला सूख रहा था।
तू मेरा जुनून है, मेरा सुकून है, जीने के लिए मुझे सांसों की नहीं तेरी ज़रूरत है। क्या तू नहीं करती मुझसे प्यार? क्या तेरे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? रुद्र आज माही से उसके दिल की बात जानना चाहता था, क्योंकि माही ने आज दिन तक उसे नहीं कहा था कि वो भी उससे प्यार करती है। माही रुद्र के गाल पर हाथ रखते हुए, जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान बन गए तुम मेरी जिंदगी, जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे है वास्ता है हर खुशी, जिस्म से रूह तक है। फिर अपने दोनों हाथों को रुद्र के गले में हार बनाते हुए रुद्र के फेस के एकदम करीब जाकर, तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में, रुद्र के सीने से लगते हुए बोली। रुद्र माही को अपनी गोद में उठाकर खुशी से गोल गोल घुमाता है। माही ने अपने प्यार का इजहार इतनी खूबसूरती से किया था, रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। रुद्र और माही कुछ पल इसी तरह खड़े थे, माही रुद्र की आंखों में देखते हुए। जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियाँ ना गम, तुम मिले तो बदले ज़िंदगी के ये मौसम। हो सुन रहा है जो दुआ, मेरा रब है तुझ पे हर जगह था, कुछ कम मिला मुझे सब तुझ में, रात दिन देखा तुझको, आदत मेरी यूं तुझे चाहना है इबादत मेरी। माही का कन्फेशन सुनकर रुद्र को माही पर बहुत प्यार आता है। वो आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर देता है। माही भी खुश थी, आज उसने अपने दिल की बात अपनी जुबान से रुद्र को कही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद रुद्र उससे दूर हुआ और उसे कसकर माही को अपने सीने से लगा लिया। रुद्र को आज इतनी खुशी मिली थी कि उससे संभाली नहीं जा रही थी। रुद्र फिर से माही की तरफ बढ़ने लगता है, पर माही रुद्र को रोकते हुए, बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। माही की बात सुनकर रुद्र का चेहरा उतर जाता है। माही पप्पी फेस बनाते हुए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रुद्र को भी अब होश आता है, इतनी देर से तो वो माही के नशे में खोया हुआ जो था। रुद्र बोला, हाँ हाँ मैं मंगवाता हूँ, मेड रूम में ही खाना लेकर आती है। रुद्र और माही दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद रुद्र बोला, तुम एग्ज़ाम देने कॉलेज जा सकती हो, पर गार्ड के साथ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। रुद्र की बात सुनकर माही खुश हो जाती है और रुद्र को गले से लगा लेती है। फिर एकदम से दूर हट जाती है और शर्मा जाती है। रुद्र बोला, अरे अब इसमें शर्माना कहाँ से आ गया, तुम तो इतने में ही शर्मा गई, मुझे तो अपनी जान को और भी बहुत सारा प्यार करना है। रुद्र की बात सुनकर माही बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखती है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही शर्माते हुए बोली, आप पूरे पागल हैं। रुद्र हंसते हुए गोद में माही को उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसके सर को पूरे शिद्दत से चूम लेता है और उसके पास ही लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। रुद्र के ऑफिस का बहुत सारा काम था, इसलिए वो घर पर भी लेकर आ गया था। रुद्र लैपटॉप में काम कर रहा था। माही एकटक बस रुद्र को देखे जा रही थी। माही बोली, रुद्र लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, माही बोली, रुद्र आप मुझसे शादी कब करोगे? माही की बात सुनकर एक पल के लिए रुद्र के हाथ रुक जाते हैं, पर फिर वो अगले ही पल फिर से काम में लग जाता है। माही बोली, रुद्र आपने जवाब नहीं दिया। रुद्र लैपटॉप में काम करते हुए ही बोला, शादी का मतलब क्या होता है? दो लोगों का साथ रहना, एक दूसरे से प्यार करना। ये सब तो बिना शादी के भी हमारे बीच में है, तो शादी का क्या मतलब? रुद्र की बात सुनकर माही उदास हो जाती है। माही रुद्र को समझाते हुए बोली, ऐसा नहीं है रुद्र, शादी एक पवित्र बंधन है जो दो प्यार करने वालों के लिए ज़रूरी है। उनके प्यार को सही नाम मिलता है, इससे समाज में इज्जत मिलती है, और ये शादी नहीं है, एक भरोसा है कि वो दोनों ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे। रुद्र बोला, तो क्या अभी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हें शादी की ज़रूरत पड़ रही है? मेरा प्यार काफ़ी नहीं है? माही बोली, ऐसा नहीं है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, पर शादी करने से हमारे इस बेनाम रिश्ते को एक नाम मिल जाएगा। रुद्र अपना काम छोड़कर अपने दोनों हाथों से माही के शोल्डर को पकड़ते हुए बोला, तुम जान हो मेरी, मेरा प्यार हो, मेरा सुकून हो, मेरी जीने की वजह हो, ये काफ़ी नहीं है, तुम्हें और भी नाम चाहिए? माही बोली, रुद्र आप समझ क्यों नहीं रहे हो? लोग ऐसी बातें नहीं मानते हैं, उन्हें हमारा रिश्ता गलत ही लगेगा। रुद्र बोला, कौन लोग? मैं किसी लोगों को नहीं जानता और मुझे किसी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। माही को रुद्र की बातों से चिढ़ मचने लगी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र अपनी बात पर ही अड़ा था।
माही के मन में अपने मम्मी पापा को लेकर डर था कि जब उन्हें रुद्र के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। बिना शादी के वो ऐसे ही किसी लड़के के साथ रह रही थी। उसके पिता तो थे नहीं, पर उसके मौसा ने कभी उनकी कमी नहीं होने दी। उसके मौसी मौसा ने माँ बाप जैसा ही प्यार दिया। वो उनकी इज्जत खराब नहीं होने देना चाहती थी। रुद्र इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। उसको शादी, रिश्ते, नाते, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इन सब चीज़ों से वो हमेशा दूर ही रहा है। पर जब से माही उसकी ज़िंदगी में आई है, वो उसकी ज़िंदगी बन गई है। और अब उसे एक ही रिश्ता समझ में आता है, उसका और माही का रिश्ता, उसके प्यार का रिश्ता, उसके सुकून का रिश्ता। माही गुस्से से बोली, रुद्र आप शादी कर रहे हो या नहीं? रुद्र बोला, फिर वही बात, क्या शादी शादी लगा रखा है? इस बार रुद्र भी थोड़ा सख्ती से बोला, जिससे माही को गुस्सा और भी बढ़ गया। माही गुस्से से बोली, तो सारी ज़िंदगी मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखोगे या जब मन भर जाएगा तो मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? छठाक, एक जोरदार आवाज़ कमरे में गूंज उठती है। ये थप्पड़ की आवाज़ थी जो रुद्र ने माही को मारा था। रुद्र के थप्पड़ से माही सुन्न रह जाती है। रुद्र काफ़ी गुस्से में था। वो माही को उंगली पॉइंट करते हुए बोला, मेरे प्यार पर कभी सवाल मत उठाना। सब बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, पर कोई मेरे प्यार पर उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने गाल पर हाथ रखे हुए आंसुओं से भरी हुई आंखों से रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र को अब एहसास होता है कि उसने क्या किया। वो गुस्से में अपनी गोद में रखे लैपटॉप को उठाकर सामने दीवार पर फेंक देता है, जिससे वो बेचारा टुकड़ों में बिखर जाता है। माही एकदम से सहम उठती है। रुद्र माही की तरफ हाथ बढ़ाता है तो माही एकदम से डरकर पीछे हो जाती है। उसे लगा था कि रुद्र फिर से उसे मार रहा है। माही को खुद से इस तरह डरता हुआ देख रुद्र को खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है। वो आंख बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जब उससे नहीं होता है तो वो उठकर वहाँ से चला जाता है। माही जाते हुए रुद्र को देख रही थी। माही को अब तेज तेज रोना आता है। उसे कभी नहीं लगा था कि रुद्र उस पर हाथ उठा देगा। रुद्र गुस्से से अपने बार रूम में आता है और वहाँ रखी बोतल को एक सांस में आधी से ज़्यादा पी लेता है। पर आज शराब का नशा रुद्र के गुस्से के आगे कुछ नहीं था। रुद्र गुस्से से चीखते चिल्लाते हुए वहाँ रखी चीज़ों को तोड़ने लगता है। रुद्र का गुस्सा निकालने का हमेशा से यही तरीका था। रुद्र गुस्से से खुद से बोला, आखिर कैसे तू उस पर हाथ उठा सकता है जिस पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं होती है? उस पर हाथ उठाने की गलती तू कैसे कर सकता है रुद्र? रुद्र अपने आप से ही गुस्सा था। उसने आखिर अपनी जान को जो चोट पहुंचाई थी। रुद्र गुस्से से अपना वही हाथ देखता है जिससे उसने माही को मारा था। रुद्र गुस्से से अपने हाथ का पंच बनाकर दीवार पर मारे जा रहा था, या यूं कहें कि अपने हाथ को सजा दे रहा था। रुद्र अभी काफ़ी गुस्से में था। एक अलग ही जुनून सवार था उसके सिर पर। रुद्र वहां रखी बोतल को उठाकर अपने हाथ पर मारता है। कांच की बोतल चकनाचूर हो जाती है। रुद्र का हाथ खून से सन जाता है, पर रुद्र अभी भी नहीं रुकता है। वो एक के बाद एक बोतल अपने हाथ पर मारे जाता है। आकाश अपने घर चला गया था। माही का रूम वहाँ से दूर था। उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पर घर के गार्ड और मेड कोने कोने पर रहते थे। वो सब बाहर से देख रहे थे, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्र को रोक सके। गार्ड एंड मेड से, तुम मैम को बुला लाओ, शायद वो इन्हें शांत कर सके, ऐसे तो ये खुद की ही जान ले लेंगे। रुद्र ने एक बार फिर शराब की बोतल को मुंह से लगाकर एक सांस में ही पी लिया और फिर से खाली बोतल अपने हाथ पर मार ली। रुद्र का हाथ लहूलुहान हो गया था। काफ़ी खून भी बह रहा था। ज़मीन पर भी काफ़ी खून फैल गया था। माही तकिए में मुँह छिपाए रो रही थी। मिड रूम का दरवाज़ा खटखटाती है। माही गुस्से से बोली, चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। माही को लगा था कि रुद्र है। वो मेड बोली, मैम प्लीज़, मैम वो सर को देखिए ना, वो क्या कर रहे हैं? माही गुस्से से बोली, नहीं देखना मुझे तुम्हारे सर को, और कर भी क्या रहे होंगे? गुस्से में तोड़ फोड़ ही कर रहे होंगे। मेड घबराते हुए बोली, नहीं मैम, वो सर खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, उनका काफ़ी सारा खून भी बह चुका है। मेड की बात सुनते ही माही झट से खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलती है। माही बोली, कहाँ है रुद्र? मेड बोली, वो मैम वहाँ सर बहुत शराब पी रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं और खुद को भी चोट पहुँचा रहे हैं। माही बोली, हे शिवजी, ये इंसान भी ना। वो दौड़ते हुए रुद्र के पास जाती है। सभी बॉडीगार्ड सर झुकाए खड़े थे और माही को हाथ का इशारा कर उसे रुद्र तक पहुंचा रहे थे। माही रूम तक पहुंचती है जहां रुद्र था। माही सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाती है।
पूरे कमरे का फर्नीचर चकनाचूर हो चुका था, सब कुछ बिखरा पड़ा था। जगह जगह कांच के टुकड़े और फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे। माही नज़र घुमाकर देखती है तो रुद्र एक चेयर पर बैठा बोतल से ही शराब पी रहा था। फिर एक ही झटके में उसने वो बोतल अपने हाथ पर मारी। एक बार फिर वो बोतल चूर चूर हो गई थी और रुद्र के हाथ से खून की धारा तेज हो गई थी। रुद्र को ऐसा करते देख माही जोर से चीखती है, रुद्र। रुद्र ने अब तक ना जाने कितनी पी ली थी, अब वो काफ़ी नशे में था। रुद्र घूमकर माही को देखता है, जिसके चेहरे पर डर, फिक्र, गुस्से के मिले जुले भाव थे। रुद्र माही को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आओ जान देखो। अपने हाथ को दिखाते हुए बोला, इसने तुम्हें चोट पहुंचाई है ना, मैं इसे पहुंचा रहा हूँ। आओ तुम देखो, जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा उसे तो सजा मिलेगी ना, देखो इसे भी सजा मिल रही है। माही हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र की आंखें सुर्ख लाल थी और वो अभी काफी नशे में भी लग रहा था। माही रुद्र के हाथ को देखती है, जिसमें से बहुत खून निकल रहा था। वो दौड़ते हुए रुद्र के पास जाती है और रुद्र का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। रुद्र उसका हाथ झटक देता है, नहीं जान, ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, इसने तुम्हें चोट पहुंचाई है ना, अभी तो इसे और सजा मिलेगी। वो एक बोतल और उठाकर मारने लगता है तो माही उसके हाथ से बोतल झटक देती है। बोतल दूर चली जाती है। रुद्र माही को देखता है। माही रुद्र के सीने से लग जाती है और रोने लगती है। रुद्र अभी काफी नशे में था, उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। रुद्र बोला, क्या हुआ जान, तुम क्यों रो रही हो? वो कहीं गाल पर हाथ लगाते हुए, ये तुम्हें दर्द हो रहा है? माही रोते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र माही का फेस अपने हाथों में लेते हुए, बोलो ना जान, क्या हुआ है? माही का पूरा मुंह खून से सन जाता है। रुद्र अपना हाथ हटा देता है, तुम जाओ जान, मैं आता हूँ, अभी सजा बाकी है। माही बोली, रुद्र प्लीज बस चलो ना यहाँ से। रुद्र बोला, अभी कहाँ, अभी तो और बाकी है। माही बोली, प्लीज रुद्र चलो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मेरी कसम, चलो ना। माही रुद्र का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती है। रुद्र चुपचाप माही के पीछे पीछे जाने लगता है। माही के रूम के बाहर डॉक्टर पहले से ही खड़ी थी, क्योंकि माही के आने से पहले ही एक गार्ड ने रुद्र की हालत देखकर डॉक्टर को कॉल कर दिया था। पर जब तक रुद्र शांत नहीं होता तब तक डॉक्टर इलाज तो दूर उसके पास भी नहीं जा सकती थी। माही रुद्र को बेड पर बैठाती है और खुद उसके पास उसका दूसरा हाथ पकड़कर बैठ जाती है और डॉक्टर को इशारा करती है कि वो रुद्र का इलाज करे। डॉक्टर जैसे ही रुद्र को हाथ लगाती है, रुद्र गुस्से से बोला, ए कौन है तू और मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? माही बोली, रुद्र वो डॉक्टर हैं, तुम्हें कितनी चोट लगी है, वो तुम्हारा इलाज कर रही हैं। रुद्र बोला, नहीं मुझे नहीं कराना। माही बोली, पर क्यों? रुद्र बोला, मुझे छूने का हक सिर्फ मेरी जान का है और कोई मुझे हाथ लगाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। माही नम आंखों से रुद्र को देख रही थी कि वो उससे कितना प्यार करता है। माही रुद्र को समझाते हुए बोली, प्लीज रुद्र मान जाओ, मैं हूं ना मेरे सामने, वो तुम्हारा इलाज करेंगी, वो डॉक्टर है, वो बस अपना काम करेंगे। रुद्र बोला, तो तुम कर दो ना, करना क्या है, पट्टी ही तो करनी है। माही बोली, नहीं रुद्र मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है और हाथ में बारीक कांच के टुकड़े हैं, मुझे लग जाएगी तो। रुद्र बोला, नहीं नहीं तुम मत करो। माही रुद्र को बातों में लगा लेती है। डॉक्टर धीरे धीरे बड़े आराम से रुद्र के हाथ से कांच के टुकड़े निकाल देती है। रुद्र के हाथ में स्टिचेस भी लगाने पड़े, कहीं कहीं भाव बहुत गहरे थे। माही मुस्कुराते हुए रुद्र से बात कर रही थी। रुद्र तो माही की मुस्कुराहट में ही कहीं खोसा गया था। नशे की वजह से रुद्र की आंखें भारी होने लगती है और माही की गोद में सिर रख देता है। माही प्यार से रुद्र का सिर सहलाने लगती है। जल्द ही रुद्र को नींद आ जाती है। डॉक्टर रुद्र के हाथ में पट्टी बांध देती है। माही रुद्र को तकिए पर सुलाती है और उसके पैर भी जो बेड से नीचे लटक रहे थे उन्हें ऊपर कर रुद्र को चादर से ढक देती है। डॉक्टर बोली, मैम आप भी पट्टी करवा लीजिए, देखिए आपके पैरों से भी खून निकल रहा है। माही अपने पैरों को देखती है, सच में पैरों में लगी हुई थी और खून भी आ रहा था। शायद जब वो रुद्र के पास रूम में गई होगी या रुद्र को वहाँ से ला रही होगी तब लग गई होगी। पर माही को रुद्र की ही इतनी टेंशन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब लगी और उससे खून भी निकल रहा है। डॉक्टर ने माही के भी पैरों में पट्टी बांध दी और दोनों को ही रेस्ट करने को बोल कर चली जाती हैं। माही रुद्र को ठीक से सुलाकर खुद भी उसके पास लेट जाती है। माही बोली,
क्यों हो तुम? क्यों हो ऐसे? तुम औरों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते हो? क्यों हमेशा इतना गुस्सा करते हो? क्यों खुद को चोट पहुँचाते हो? गुस्से में क्या से क्या कर जाते हो, तुम्हें ही होश नहीं रहता? क्या मतलब ऐसे गुस्से का जिससे अपनों को भी चोट पहुँचे? मुझे बहुत बुरा लगा तुमने मुझ पर हाथ उठाया, पर मैं भी मानती हूँ कि मेरी भी गलती थी। मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोलकर मैंने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम चाहे कितना भी गुस्सा कर लो, कुछ भी कर लो, पर यह बात कभी नहीं बदल सकती कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। पर कभी कभी मुझे तुम्हारे इस प्यार से डर लगता है। कभी तुम्हारी ये सनक, ये पागलपन हमें एक दूसरे से दूर ना कर दे। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, पर तुम्हारे इस पागलपन के साथ जीना भी उतना ही मुश्किल है। तुम्हें समझना होगा रुद्र कि तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा। बहुत प्यार से समझा लिया, अब मुझे अपनी वाली पर आना ही होगा। माही कुछ सोचती है और फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह खटर पटर की आवाज़ से रुद्र की नींद खुलती है। रुद्र की आंखों के सामने एक हसीन चेहरा था जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। माही शायद थोड़ी देर पहले नहा कर आई थी। उसने वाइट कलर का टॉप और नीचे ब्लू कैप्री पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से नीचे तक की थी। माही के गीले बाल बिखरे हुए थे, हमेशा की तरह छोटे छोटे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। सुबह सुबह की खिली खिली धूप माही पर पड़ रही थी जिससे वो और भी प्यारी लग रही थी। रुद्र बहुत प्यार से माही को देख रहा था। माही का ध्यान किसी और काम में लगा हुआ था। रुद्र ने देखा कि माही बैग पैक कर रही है तो वो झटके से उठकर बैठ गया और माही को देखने लगा, जो रुद्र को इग्नोर कर रही थी और अपने काम में लगी हुई थी। रुद्र बोला, ये सब क्या है? माही रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं देती है। रुद्र गुस्से से बोला, मैंने पूछा ये सब क्या है? माही फिर भी रुद्र को जवाब नहीं देती है और अपना काम ही करती रहती है। रुद्र माही का हाथ पकड़कर चीखते हुए बोला, मैंने पूछा क्या है ये सब? क्यों बैग पैक कर रही हो? माही भी उतने ही गुस्से से बोली, क्योंकि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना आपके साथ। माही की बात सुनकर एक पल के लिए रुद्र शून्य हो गया, फिर अगले ही पल माही के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की भी? जैसे आपकी हिम्मत होती है हर बार दूसरों को चोट पहुंचाने की, तो कभी खुद को चोट पहुंचाने की। रुद्र गुस्से में बोला, मुझे छोड़कर जाने की सोची तो जान से मार दूंगा। माही बोली, और आपको आता भी क्या है? रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो जान, प्यार से बोल रहा हूँ, फालतू की जिद मत करो, मान जाओ। माही बोली, नहीं बहुत हुआ, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, आपका ये पागलपन नहीं सह सकती। रुद्र माही को दीवार से लगाते हुए बोला, पागलपन? तुम्हें मेरा प्यार पागलपन लगता है तो ठीक है, पागलपन ही सही, मैं पागल ही सही, पर तुम्हें इस पागलपन को जिंदगी भर झेलना है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। रुद्र बेहद गुस्से में और बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। गुस्से से रुद्र की आंखें लाल, सिर की फूली हुई नसें और उसकी तेजी से चलती हुई सांसें माही को डरा रही थी। रुद्र को इस तरह देखकर माही सहम उठती है। रुद्र के जुनून की तपिश, उसकी सनक माही को डरा रही थी। रुद्र को ऐसे देखकर माही की तो मानो सांसें अटक गई थी। माही सहमी नजरों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र अपने दोनों हाथ में माही के दोनों साइड दीवार पर रख कर माही की ओर झुकते हुए बोला, अभी तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार और नाराजगी देखी है, मेरा गुस्सा, मेरी सनक तुम झेल नहीं पाओगी, मुझे आजमाओ मत। रुद्र धीमे मगर बहुत ही खतरनाक तरीके से माही से बोलता है। रुद्र का ये अलग रूप देखकर माही तो जैसे जम सी जाती है। रुद्र को इतनी बार गुस्से में देखा था, पर यह कुछ और ही था, और जो सब कुछ उसने देखा वो सिर्फ रुद्र की नाराजगी है, तो फिर गुस्सा किसे कहते हैं? रुद्र की बातें माही को डरा रही थी, पर फिर भी माही हिम्मत करके अपने कोमल हाथों से रुद्र को धक्का देते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे डरती नहीं। ये बात माही ने रुद्र से कही तो थी कि वो डरती नहीं, पर अंदर ही अंदर उसकी क्या हालत हो रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। रुद्र किसी सनकी इंसान की तरह माही को घूर रहा था। माही उसकी इस तरह की नज़रों से सहम रही थी। माही हिम्मत करके बोलती है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं और यहाँ नहीं रह सकती हूँ। उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि रुद्र ने पास के ड्रावर से गन निकालकर माही पर तान दी। 1 कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। माही रुद्र को देखती है जो उसी की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था।
रुद्र को ऐसे देखकर माही के पसीने छूट जाते हैं, पर अगले ही पल वो फिर से नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी रुद्र चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वो उसकी जान नहीं लेगा। ये सब करके वो उसे बस डरा रहा है। माही बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मारिए, अच्छा है आज ही सब कुछ खत्म हो जाए, मैं चैन से मर जाऊं और आप भी अपनी खून शराबे वाली जिंदगी जीना। क्या हुआ, खड़े क्यों हैं, मारिए ना। रुद्र हैरानी से माही को देख रहा था। गन पॉइंट पर होने के बाद भी ये लड़की बेखौफ खड़ी है। माही हंसते हुए बोली, क्या हुआ, नहीं चल रही गोली? चलेगी भी नहीं। मैं जानती हूँ ये सब आप मुझे डराने के लिए कर रहे हैं, पर मैं नहीं डरती हूँ, मैं जा रही हूँ। और इस बार अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो आपका पता नहीं, मैं खुद अपनी जान जरूर ले लूँगी। मुझे प्यार चाहिए आपका, ये गुस्सा, ये पागलपन नहीं। माही मुड़कर जाने लगती है। रुद्र बोला, तुम्हें नहीं मार सकता ना, ठीक है, तो क्या मैं खुद को तो मार ही सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर माही के कदम वहीं ठिठक गए। माही रुद्र को देखती है जो खुद के ही पर बंदूक तान कर खड़ा था। माही हैरानी से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र डेविल स्माइल लिए, तुझे नहीं मार सकता तो क्या, खुद को तो खत्म कर सकता हूँ, तू नहीं तो ये जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं। माही बोली, नहीं रुद्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रुद्र कुछ भी कर सकता है। माही बोली, तुम मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना। रुद्र बोला, जो तू समझे। माही जानती थी कि रुद्र उसे डराने के लिए ही बस ऐसे कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर भी था कि रुद्र शनकी है, वो ऐसा कर भी सकता है। फिर भी माही बोली, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहे हो, पर मैं नहीं डरती तुमसे। माही पलटकर जाने लगती है। रुद्र बोला, एक दो। माही को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो रुद्र को देखती है। रुद्र अभी भी गन पॉइंट करके खड़ा था। 3 गोली चलने की आवाज़ कमरे में गूंज उठती है, फिर एकदम शांति छा जाती है। कमरे में सिर्फ माही के तेज तेज सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। जो रुद्र का हाथ ऊपर किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी आंखें बंद थी। रुद्र मुस्कुराते हुए माही को देख रहा था। 3 बोलने पर रुद्र ने सच में फायर कर दिया था, पर उतनी तेजी से माही ने रुद्र के हाथ को ऊपर की ओर झटक दिया था, क्योंकि वो रुद्र को ही देख रही थी। जैसे ही रुद्र ने ट्रिगर दबाया, माही ने उसका हाथ सिर से हटा दिया। गोली सीधे दीवार में जाकर लगी। गोली की आवाज़ सुनकर माही की आंखें बंद हो गई और वो डर के मारे तेज तेज सांसें लेने लगी। एक पल की भी देरी होती तो शायद रुद्र का किस्सा खत्म हो जाता, पर माही के होते हुए रुद्र को कुछ हो सकता था क्या? रुद्र बोला, क्या हुआ? माही अपने होश में आती है। रुद्र, रुद्र आप ठीक हैं? माही पागलों की तरह रुद्र के पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए जैसे चेक कर रही हो कि रुद्र को कहीं लगी तो नहीं। माही रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आप ठीक हैं, आप ठीक हैं? उससे अलग होकर एक बार फिर रुद्र को देखकर तसल्ली करती है कि वो ठीक है। एक पल के लिए माही को लगा जैसे उसने रुद्र को खो ही दिया। रुद्र को कुछ हो जाता, यही सोचकर माही की जान सूख रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रुद्र के फेस पर ढेर सारी किसेज करती है। माही का इतना प्यार, इतनी फिक्र देखकर रुद्र को कितनी खुशी हो रही थी कि वो ये बता भी नहीं सकता था। जितना प्यार वो उससे करता था, उतना ही प्यार अब वो भी उसे रुद्र से करने लगी थी। रुद्र को एहसास हो गया था कि माही उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती थी। रुद्र मुस्कुराते हुए माही को देख रहा था और प्यार से माही के चेहरे को अपने हाथों में लेकर, मैं ठीक हूँ जान, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजती है और रुद्र का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। इस बार थप्पड़ मारने की बारी माही की थी। इस बार रुद्र को माही के हाथ का थप्पड़ खाना पड़ा। रुद्र हैरानी से माही को देख रहा था, जो घूर कर उसे ही देख रही थी। माही गुस्से से बोली, समझते क्या हैं आप अपने आप को? आपको लाइसेंस मिला है कुछ भी करने का। जब मन किया किसी की जान ले ली, जब मन आया घर में तोड़फोड़ मचा लिया। आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी इन हरकतों की वजह से आपके अपने को चोट पहुंचती है। देखिए, ये देखिए मेरा पैर, कल आपको बचाने के चक्कर में मुझे लगी। रुद्र माही का पैर देखने लगता है तो माही पीछे हट जाती है। रहने दीजिए, आपको तो होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। क्यों किया आपने ऐसा, बताइए क्यों किया? हर लड़की का सपना होता है शादी करने का, मेरा भी है, तो कोई गलत है क्या? आपको लोगों की परवाह नहीं है तो क्या हुआ, पर लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई सामने तो कुछ नहीं कहेगा, पर पीठ पीछे तो बात करते ही है ना।
तो आप चाहते हैं कि आपके पीठ पीछे लोग मुझे गलत बोलें, और मेरे माता पिता, उनका क्या? वो नहीं चाहते क्या कि मेरी शादी हो? हर लड़की के माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे, उससे शादी कराए। उनकी मर्जी के बिना लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है, पर कम से कम अब उनका इतना हक तो बनता है कि वो अपनी बेटी की शादी कराएं। क्या अब वो हक भी मैं उनसे छीन लूं? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शादी में नहीं मानते, सिर्फ इसलिए। रुद्र चुपचाप माही की बात सुनता है। माही बोली, आपको पसंद हो या ना हो, शादी तो हमारी होकर रहेगी, वरना इस तरह मैं आपके साथ में कभी भी नहीं रहूंगी। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे। अब अगर आपको मेरे करीब आना है तो पहले शादी करनी ही होगी। मैं ऐसा बेनाम के रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। रुद्र गुस्से से बोला, ये कोई बेनाम का रिश्ता नहीं है, ये मेरे प्यार का रिश्ता है। और तुम्हें इतना ही शौक है ना शादी का, तो चलो ठीक है, आज अभी हमारी शादी होगी। रुद्र की बात सुनकर माही चौंक जाती है। माही बोली, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। रुद्र बोला, क्यों? शादी करनी है ना, तो ऐसे वैसे का क्या मतलब है? माही बोली, मैं अपने माता पिता के बिना शादी नहीं करूँगी। मैं ऐसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी जहाँ पर मेरे माता पिता ना हो। आप मेरे माता पिता को ढूंढ कर लाइए, फिर हमारी शादी होगी। जैसी आपको चाहिए भले वैसे हो, पर उनके सामने होगी। रुद्र बोला, ठीक है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र ने माही को हाँ कह तो दिया, लेकिन अब वो माही के मौसी मौसा को कैसे लाएगा? क्या माही के सामने रुद्र की सच्चाई आ जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।